जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने सारे के सारे रूल्स को ताक पे रखा है। इनफैक्ट लोगों को आज भी ये नहीं बताया जा रहा कि इनको कंडीशनल सीसी मिला हुआ है। लोगों को कंडीशनल सीसी और एक्चुअल सीसी के बीच में फ़र्क नहीं पता है। गोदरेज भी और जितने भी डेवलपर्स हैं वो बेच रहे हैं मकान विदाउट रियलाइजिंग कि कंडीशनल सीसी एक्चुअली इनको एक्टिवली बताना चाहिए और उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहिए कि ये मैटर सब जुडिस है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में नहीं आता, इनके अगेंस्ट आता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। कुछ टावर्स हैं जिसको रीडेवलपमेंट में डालना था, वो वार्ड ऑफिसर समेत पूरी पुलिस की फ़ौज लेकर गए हैं, वहाँ पे पानी का कनेक्शन काटा है। उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ पे एक ओल्ड सिटीज़न थे, उनको इतना धक्का लग गया कि उनके घर का पानी बिजली काट दिया और उनको घर से निकाला जा रहा है। ये मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये लोग किधर थे? उनके घर श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए ये लोग। ये भी नहीं इनको लगा कि एक इंसान चला गया इनकी एक एक्टिविटी की वजह से। नवी मुंबई के वाशी क्षेत्र में पुनर्निर्माण का काम जोरों शोरों से जारी है एवं पुनर्निर्माण के लिए बिल्डर, राजनेता एवं मनपा अधिकारी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसी धोखादायक करार दी गई, मगर पिछले 3 सालों से किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हुई वाशी सेक्टर 9 स्थित पंचरत्न सोसाइटी को 13 दिसंबर को खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी एवं रहीवासियों को किसी भी प्रकार का समय ना देते हुए 14 दिसंबर को सुबह पालिका अधिकारी पानी पूर्ति खंडित करने के लिए पहुंच गए। मनपा द्वारा पानी पूर्ति खंडित किए जाने का सदमा सोसाइटी के एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगा एवं इसमें उनकी मौत हो गई। ऐसा आरोप लगाए जाने की एक खबर वृत्तपत्र के हवाले से प्राप्त हुई है। इसी संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो को अधिक जानकारी दी। पुनर्निर्माण के लिए दी गई है केवल कंडीशनल सीसी। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि पुनर्निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, लोगों को वास्तविकता बयान नहीं की जा रही है। केवल कंडीशनल सीसी मिला है, लेकिन लोगों को कंडीशनल सीसी एवं एक्चुअल सीसी के बीच का फर्क ही नहीं पता। ये मामला उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। अगर निर्णय भवन निर्माता के खिलाफ आता है तो पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। यहाँ पे इस समय जो स्थिति चल रही है, इस समय जो स्थिति उन वार्ड्स में क्रिएटेड है, वो वहाँ पे ना इन लोगों को बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। अभी तो हम लोगों का एक बहुत क्लियर मैंडेट दिख रहा है कि जिस तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने सारे के सारे रूल्स को ताक पे रखा है। इनफैक्ट लोगों को आज भी ये नहीं बताया जा रहा कि इनको कंडीशनल सीसी मिला हुआ है। लोगों को कंडीशनल सीसी और एक्चुअल सीसी के बीच में फ़र्क नहीं पता है। तो गोदरेज भी और जितने भी डेवलपर्स हैं वो बेच रहे हैं मकान विदाउट रियलाइजिंग कि कंडीशनल सीसी एक्चुअली इनको एक्टिवली बताना चाहिए और उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताना चाहिए कि ये मैटर सब जुडिस है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में नहीं आता, इनके अगेंस्ट आता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। बुजुर्गों के लिए अपने घर खाली करना सदमे से कम नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका के वाशी विभाग अधिकारी पंचरत्न इमारत की पानी पूर्ति काटने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे थे। कार्रवाई के बाद सदमे में एक व्यक्ति की जान जाने का उल्लेख एक वृत्तपत्र में किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों के लिए अपने बरसों पुराने घर से बेघर होना किसी सदमे से कम नहीं। ये अभी रिसेंट इवेंट हुआ है। ये जो कुछ टावर्स हैं जिसको रीडेवलपमेंट में डालना था, वो वार्ड ऑफिसर समेत पूरी पुलिस की फ़ौज लेकर गए हैं, वहाँ पे पानी का कनेक्शन काटा है। उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ पे एक ओल्ड सिटीज़न थे, उनको इतना धक्का लग गया कि उनके घर का पानी बिजली काट दिया और उनको घर से निकाला जा रहा है। ये मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये लोग किधर थे? उनके घर श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए ये लोग। ये भी नहीं इनको लगा कि एक इंसान चला गया इनकी एक एक्टिविटी की वजह से। बिकॉज ये पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत पेनफुल है। बिकॉज 5-5, 6-6 साल जब तक बिल्डिंगें बनती रहेंगी, वो लोग तो बेघर हो गए ना। जो लोग यंगर हैं उनके पास तो फिर भी होप है, 8-10 साल में आप जब मकान दोगे तो वो आने का चांस है। लेकिन बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो आपने जो उनके घर की 4 दीवारी होती है उनसे उनको प्रेम हो जाता है, वो तो आपने उनका छीन लिया।
नियमों को ताक पर रखकर जारी है पुनर्निर्माण का कार्य। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि मुंबई में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो तोड़ दी गई है एवं बरसों से उनका पुनर्निर्माण का काम रुका पड़ा है। आखिरकार जितने मकान मालिक थे उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से पुनर्निर्माण का काम शहर में जारी है। आइडिया क्या है कि पहले गिरा दो सारा का सारा। ये बॉम्बे में बहुत हुआ है ना, 20-20 साल से बिल्डिंगें गिरा दी और फिर बाद में वो काम रुक गया। फिर वो बाद में जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी ओनर्स थे वो हाथ पांव जोड़ते रहे। फिर वो कभी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं है ना इतना कोर्ट कचहरी करने का। अगर कर पाते तो रूल्स के हिसाब से होता। जो आज भी हो रहा है उसमें रूल्स कहाँ फॉलो हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा रूल्स तो उठा के खिड़की से बात फेंक दिए। और कभी किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया जाता है, डेवलपर का कनेक्शन इस बड़े पॉलिटिशियन के साथ में। अरे भाई किसी पॉलिटिशियन के साथ में वो इनके घर है भाई, हमको किसी पॉलिटिकल क्लास से क्या लेना देना। वाशी सेक्टर 9 के निवासी किशोर सहगल ने कहा कि अगर पुनर्निर्माण ही करना है तो सभी इमारतें एक साथ तोड़कर लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है। आधी इमारतें तोड़कर उसका पुनर्निर्माण कर फिर दूसरी इमारतें ध्वस्त करनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पिछले 30-35 साल से रह रहा हूँ और रीडेवलपमेंट के लिए हमने अपने लिए बोला था कि हमारी जो बिल्डिंगें हैं, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट बिल्डिंग है इसको दो, इसमें देने को राजी नहीं, क्योंकि उनको पता है इधर कुछ मिलना नहीं है। ये प्लॉट हैं, इनके अपने ओनरशिप के प्लॉट हैं या फिर इनके हैं, इतना एक लिमिटेड है, उधर लिमिट नहीं है कुछ भी। वो तोड़ के कुछ भी करेंगे। और इन भाई साहब ने जो बोला, बॉम्बे में, मेरा बॉम्बे में शॉप है, मेरी जगह पे 25 बिल्डिंगें तोड़ी हैं और 10 साल तक उधर कुछ होना नहीं है, ना होगा। और ऐसे कई उदाहरण है बॉम्बे में। आप क्लस्टर डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए आप पार्ट में तोड़ो ना। एक साथ में सबको बेघर करना मतलब कहाँ का इंसाफ है। आपको पार्ट में तोड़ना चाहिए था, पहले जेएन इस साइड का तोड़ना चाहिए था, फिर उस साइड का तोड़ना चाहिए था। आपने फुल तोड़ने के बाद मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर उच्च न्यायालय का फैसला भवन निर्माताओं के पक्ष में नहीं आया तो क्या भवन निर्माता वापस लोगों को उनके मकान बना कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला, अभी हाई कोर्ट का पूरा डिसीजन आया नहीं है, अधूरा डिसीजन है। जब अगर पूरा अगर फेवर में नहीं आया तो बेचारे घर वाले कहाँ जाएंगे? फिर क्या वापस बांध के देंगे उनको ये काम? फिर वापस बांध काम करके देंगे? नहीं, वो ख़त्म, फिनिश हो जाएगा। तो जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने बराबर बोला है कि यहाँ के पॉलिटिशियन, भाई इधर का ही देख लो ना, इतना शांत एरिया है। ये इसका आपको घड़ी आपको दिखेगा बन गया है, लेकिन ये बनता नहीं है। पिछले 15 साल से ऐसे ही है, पिछले 15 साल से ऐसे ही है, ये बनता नहीं है। रोड बनाते हैं, 3 महीने में रोड की हालत देखोगे ऐसा लगता है 20 साल पुराना रोड है। खाली पेंट कर देंगे, नीचे लाइनिंग मार देंगे, बस, कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।